नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार प्लस। मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में लगभग अब तस्वीरें साफ हो चुकी है। क्या कुछ रुझान है? ताजा आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो 293 सीट पश्चिम बंगाल जिस पर चुनाव हुए, टीएमसी 96 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं बीजेपी जो है 191 का आंकड़ा पार कर चुकी है। कांग्रेस के खाते में फिलहाल तक के लिए बात करें कुछ नहीं है और अन्य के खाते में 6 सीटें यहां पर जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। असम को लेकर बात करें तो 126 सीटों पर मतदान हुआ। बीजेपी 99 पर बढ़त के साथ है। कांग्रेस 21 पर बनी हुई है और अन्य के खाते में 6 है। वहीं तमिलनाडु को लेकर बात करें 234 सीटों पर मतदान, डीएमके 60 पर है, एडीएमके 62 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, टीवीके 106 सीटों पर है और अन्य के खाते में फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं गया है। हर तरफ जहां आप देख रहे हैं जश्न का माहौल अब बनता हुआ सा नजर आ रहा है। मुख्यतः बात करें तो बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर विशेष रूप से बात करें तो पहली बार कमल खिलने जा रहा है और अपने आप में एक बड़ी बात, एक बड़ा चुनाव जिसको बीजेपी लगभग फतेह कर चुकी है। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बंगाल में भगवा लहराया है, कार्यकर्ता जय श्री राम के उद्घोष करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी भाजपा के मुख्यालयों पर जश्न का माहौल बना हुआ है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है, शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही हैं। एक प्रचंड जनादेश जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो ये तस्वीरें अपने आप में बोलती तस्वीरें बयान कर रहा है। वहीं विजय जो है खासतौर पर बात करें तो वो बढ़त बनाए हुए हैं और एक बड़े रोचक तरीके से उन्होंने एंट्री ली है इस बार। जिस तरह से सभी एग्जिट पोल्स भी फेल होते हुए लगभग नजर आए, ये तय था कि वो बढ़त बनाएंगे सीटों पर, लेकिन सरकार बनाने की वो स्थिति में आ जाएंगे ये कह पाना उस वक्त तक मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे अब तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है। समाचार प्लस की ओर से ये महाकवरेज आप देख पा रहे हैं। अलग अलग जगहों से कुछ ही देर में मेरे सहयोगी जुड़ेंगे और वो ये बताएंगे कि किस तरह से जश्न यहां पर मनाया जा रहा है, क्या कुछ जनता कहती हुई नजर आ रही इन चुनावों को लेकर। और निश्चित रूप से ये बात भी तय है कि इस बार के जो भी नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं 2027 को लेकर भी इफेक्ट डालेंगे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। जिस तरह से कुछ राज्यों में चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश उनमें से एक मुख्य जिसको लेकर हम बात करें, कुछ ही देर में मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। बंगाल चुनाव को लेकर 5 बड़े मुद्दे जिनको लेकर अगर हम बात करें तो सबसे एक बड़ा और अहम मुद्दा रहा एसआईआर। पश्चिम बंगाल में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या को लेकर बात करें तो 7.66 करोड़ ये थी। चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंशन रिवीजन यानी कि एसआईआर जो था उसमें 91 लाख नाम हटा दिए गए। एक बड़ा फैक्टर हुआ है। इसके साथ ही लोग अत्यधिक संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचे, चूंकि इस तरह की एक भ्रम की स्थिति भी, नैरेटिव भी यहाँ पर बना था कि अगर मतदान कोई नहीं करेगा तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। तो जो बाहर पलायन करके चले गए थे पश्चिम बंगाल से बाहर, जो मजदूर वर्ग के लोग थे या जो भी बाहर उद्योगों में कार्यरत थे, वो सभी लोग पश्चिम बंगाल फिर से लौटते हैं और भारी मतदान यहाँ पर किया गया। और इस बार मुख्य पश्चिम बंगाल को लेकर अगर बात करें तो नारी शक्ति का भी एक बड़ा रोल इन चुनावों में निकलकर सामने आया है। वो इस तरह से कि जो महिलाओं का वोट प्रतिशत है वो इस बार बढ़ा है। विगत चुनावों को लेकर भी बात करें तो तकरीबन 3 सालों से ये सतत बढ़ता हुआ आ रहा था और इस बार ये 1.5% बढ़ा है। वो भी एक निर्णायक मोड में कहीं ना कहीं बीजेपी को लाता हुआ नजर आया है। और कुछ ही देर में मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मेरे साथ सहयोगी जय त्रिपाठी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। जय, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और क्या तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को? किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें तो आज ऐतिहासिक दिन है। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव की बात कर रहे थे, मतगणना चल रही थी। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखा दिया है। लगातार अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी की सरकार थी और सरकार के बीच में कहीं से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं वहां पहुंचे। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहां पहुंचे, साथ ही उत्तर
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का शासन है, वही शासन अगर आपको चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं कहीं लाना होगा। आपको बता दें जिस तरीके की तैयारियां है ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हूँ, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ माहौल है, चारों तरफ आप देखिए नाच गाना, चारों तरफ ठंडे हाथ में लहराते हुए चारों तरफ लोग नजर आ रहे हैं। इधर भी देखिए उधर ही कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो चारों तरफ आज भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो आज कार्यालय में पूरा माहौल, अगर हम बात करें तो पूरा माहौल भगवा मई नजर आ रहा है चारों तरफ की अगर बात तो लोगों का कहना था कि पश्चिम बंगाल को भी कहीं अपराध मुक्त बनाना है। अगर अपराध मुक्त बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं वहां पर लाना ही पाएगा। और जो शायद अच्छा जय क्या ये कहना उचित होगा जिस तरह से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही कि अब 27 के लिए भी बीजेपी प्रिपेयर हो चुकी है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के हवाले से बात करें? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से राजनीति की शुरुआत होती है। अगर उत्तर प्रदेश से ही अगर बात करें, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश से है, मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो वो भी, जो आला अधिकारी की अगर हम मतलब आला नेताओं की बात करें, चाहे रक्षा मंत्री हो वो भी उत्तर प्रदेश के खासकर लखनऊ से है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका रहती है। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात करें तो पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी है। और अब जिस तरीके से ये 5 राज्य का जो रिजल्ट आने वाला है इसको लेकर उत्तर प्रदेश में और भी कहीं न कहीं जनता जागरूक नजर आएगी। और विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की शक्ति और कर्मी के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है तो उम्मीद ये जताई जा रही है 2027 विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम कहीं कहीं लहराता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पहले अगर हम बात करें नारी वंदन, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाएं खुश नजर आ रही हैं, लेकिन विपक्ष को अटकाने का काम कर रहा है। तो अब देखा जाए तो जैसे सरकार ने पहले ही बताया यदि अगर उत्तर प्रदेश में 2027 में जब सरकार बनेगी तो इस नियम को बिल्कुल इस बात है। तो अब खुशी की लहर है, खुशी का सजा है। और अगर बात करें तो जो 5 राज्य में जिस तरीके से आज खुशी नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले पदों में 2027 के चुनाव में कहीं कहीं ठीक है, विजय फतेह करते हुए। ठीक है जय, मैं फिर से रुक करूंगा। मैं फिर से जय त्रिपाठी मेरे साथ बने हुए हैं। जय, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही होगी? विपक्ष के लोगों से भी आपने बात करने की कोशिश की, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? जिस तरह का जनादेश सामने आया है, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, जय मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई जय इन नतीजों को देखने के बाद? उनसे भी आपने बात करने की कोशिश की होगी। लगता है जय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जय त्रिपाठी मेरे साथ बने हुए हैं। जय, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही होगी? जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है, विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है इस जनादेश के बाद? वो क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें तो इसमें भाजपा मुख्यालय पर मौजूद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारों तरफ का क्या माहौल है। चारों तरफ का सबसे पहले माहौल आप देखिए लाइव के माध्यम से सबसे पहले पहुंचा प्लस के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है कि आप लगातार किस तरीके की यहाँ पर भीड़ है। और अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ एक के बाद एक लंबी लंबी कतारें और लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। पहुंच कर कहीं न कहीं पूरी तरह से उत्साह के साथ नजर आ रहा है। हम बात करें चाहे पुरुष चाहे महिलाएं, आज सबने खुशी का नजारा है। देखिए हमारे साथ प्रदेश मंत्री अवजात मिश्रा जी भी है, आइए उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके का माहौल है। जिस तरीके आज पश्चिम बंगाल में एक बड़ी किस तरीके का जनादेश और 2027 को लेकर लंबे समय उन्होंने भी बहुत हत्याएं करी थी, राजनीति को हत्या और जिस प्रकार से वहाँ एक षड्यंत्र चल रहा उसके बड़े भाग को काट करके एक अलग राष्ट्र में जोड़ने की तैयारी चल रही थी। तो बंगाल की जनता ने यह तय किया और वहां से उस सरकार को उखाड़ कर फेंक
वो हमारे कुशल संगठनकर्ता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री और तमाम अपने कार्यकर्ताओं ने अपने खून बहा करके, अपना संघर्ष करके, जेलों में बहुत सारे लोग सालों से सड़ रहे हैं, तमाम लोगों की हत्याएं करी गई हैं। तो ये विजय उन सभी को समर्पित है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ठीक है, शोरगुल ज्यादा है, मेरी आवाज सहयोगी जय की आवाज मेरे पास नहीं पहुंच पाई। आप सभी लोग इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े और लगातार समाचार प्लस महाकवरेज की माध्यम से आप लोगों तक स्पष्ट नतीजे सामने पहुंचाता रहा है। जिस तरह से रुझान और पल पल की अपडेट चुनावों को लेकर, नतीजों को लेकर समाचार प्लस के हवाले से आपको मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।